इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफी बदल चुके हैं। पहले जो लोग स्त्री को एक वेश्या और डरावनी चुड़ैल समझते थे, वो अब उसकी इज्जत करने लग जाते हैं और वो स्त्री के सम्मान में शहर के बाहर और बीच में उसकी एक मूर्ति भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्त्री अब किसी को परेशान नहीं करती और वो शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की, जो कि अब चंदेरी का हीरो बन गया था, वो आज भी उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा के प्यार में खोया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा विक्की का एक दोस्त जना आईएएस की तैयारी करने दिल्ली में अपने कजिन भास्कर के पास चला गया था, लेकिन फिर अचानक वहाँ पर एक बुरी आत्मा जाग जाती है। वो था एक सरकटा भूत, जो कि सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाने लगता है। इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो जाती है और सबको लगता है कि वो लड़कियां शहर छोड़कर बाहर अपनी पढ़ाई या जॉब करने गई है। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है, जिसके अंदर चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पेज थे, जो कि मूवी के पहले पार्ट में वो किताब से गायब थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा लिखा हुआ था। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था, जो कि शहर का मुखिया था। वो बहुत अय्याश और शराबी आदमी था। वो औरतों की आजादी से चिढ़ता था और उन्हें बस मर्दों के इस्तेमाल की चीज समझता था। चंद्रभान और उसके साथियों को एक वैश्या का मुजरा देखना पसंद था, लेकिन बाद में जब उस वैश्या ने शादी करने का सोचा, तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उस वैश्या और उसके प्रेमी को मार दिया। शादी से पहले उन दोनों की एक छोटी बच्ची भी थी, जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया। मरने के बाद वो वैश्या एक चुड़ैल यानी स्त्री बनकर वापस आई और उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काट के उन्हें मार दिया और उनकी लाशें जंगल में कहीं दफना दी। उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी कि वो आएगा। ये बात असल में चंद्रभान के बारे में थी, जो कि स्त्री के जाने के बाद जाग गया था और वो एक सरकटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। रुद्रा उस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन पहले विक्की उस बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन बाद में जब उसके दोस्त बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठाकर ले जाता है, तब उसे वो बात पे यकीन आता है। इसके साथ ही श्रद्धा भी अब चंदेरी में वापस आ गई थी और वो विक्की को उस नए भूत के बारे में थोड़ी जानकारी देती है। फिर विक्की उस सरकटे को रोकने का एक आइडिया सोचता है कि उन्हें स्त्री को दोबारा शहर में लाना होगा, क्योंकि उसी ने पहले भी चंद्रभान को मारा था। और स्त्री को वापस लाने के लिए वो जना की मदद लेने का सोचता है, क्योंकि कुछ साल पहले स्त्री जना को उठाकर ले गई थी और वो उसके वश में आ गया था, जिसकी वजह से उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। इसीलिए हो सकता है कि जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे वापस आ जाए। फिर विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी में लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहां वो अपने कजिन भास्कर यानी भेड़िया के साथ रह रहा था। जना के वापस आने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा उसे एक रात वो महल में लेकर जाते हैं, जहां स्त्री रहती थी। वो लोग वहां स्त्री को ढूंढने गए थे, लेकिन तभी अचानक वहां सरकटा आ जाता है, जो कि इन चारों को मारने पर तुल जाता है। सरकटा वहां जना के ऊपर हमला करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए मर जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। तब ये चारों उस महल से निकलकर वापस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन सरकटा यहाँ तक उनके पीछे आ जाता है और वो विक्की को मारने लगता है। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है, जो कि अब काले जादू में महारत हासिल करके आई थी और उसके पास स्त्री की वो चोटी भी थी। इसीलिए वो अपनी चोटी से सरकटे पे हमला करती है, पर इसके बावजूद भी वो हारता नहीं और वो स्त्री की मूर्ति को गिराकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है और सबको ये दिखाता है कि शहर में अब फिर से उसी की सत्ता चलेगी। अगली सुबह श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहाँ जना उन्हें बताता है कि जब सरकटे ने उस पर हमला किया था, तब वो मरा नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए उसकी आत्मा सरकटे के अड्डे पर चली गई थी, जो कि नर्क की जैसी एक जगह थी। वहाँ पर वो सभी लड़कियां कैद थी। उस रात के बाद से जना जब भी अपनी आंखें बंद कर रहा था, तो उसे वही जगह दिख रही थी। जना को एक तरह की दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिससे वो सरकटे के अड्डे का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा था। इस नए राक्षस की वजह से शहर की सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो सब विक्की से मदद मांगती है, क्योंकि उसने पहले भी एक आत्मा से चंदेरी को बचाया था। सरकटे को रोकना जरूरी था, क्योंकि पूजा के आखिर तक उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाने वाली थी। इसलिए श्रद्धा विक्की को वही चाकू देती है जिससे उसने स्त्री की चोटी काटी थी, ताकि वो उससे सरकटे को मार सके। लेकिन उसे मारने के लिए उसे सामने लाना जरूरी था। इसलिए सरकटे को उसके अड्डे से बाहर निकालने के लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है कि वो लोग शहर में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि चंद्रभान एक अय्याश आदमी था। वो उस प्रोग्राम की वजह से बाहर आ सकता था, लेकिन शहर की कोई भी लड़की इस डांस के लिए तैयार नहीं थी। सब उस सरकटे के आतंक से डरे हुए थे। इसलिए रुद्रा अपनी पुरानी प्रेमिका शमा, जो कि एक डांसर थी, उसे चंदेरी में नाचने के लिए बुलाता है। फिर शहर में डांस का प्रोग्राम होता है, जिसे देखकर सरकटा वहाँ आ जाता है। सरकटा वो प्रोग्राम में जाता है। वहाँ शमा ही इकलौती लड़की थी, इसलिए सब मर्द उसे घेर लेते हैं, लेकिन सरकटा उन सब आदमियों को अपनी शक्ति से वश में कर लेता है और फिर वो उन मर्दों को रास्ते से हटा के शमा को उठाकर चला जाता है। पर विक्की पे उसकी शक्ति का असर नहीं होता, और क्योंकि उस वक्त रुद्रा और जना उस जगह से दूर थे, इसलिए वो भी सरकटे के वश में नहीं आए थे। लेकिन बिट्टू और बाकी सब मर्द सरकटे के काबू में आ जाते हैं और वो सभी लड़कियों का घर से निकलना और मोबाइल यूज करना बंद करवा देते हैं। उन सबकी सोच चंद्रभान की जैसी हो गई थी।
इसी बीच रुद्रा को ये पता चलता है कि वो चिट्ठी कहाँ से आई थी। इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि उस चिट्ठी भेजने वाले को सरकटे की जानकारी और उसे रोकने का तरीका मालूम होगा। वो लेटर भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था। इसीलिए विक्की, जना और रुद्रा वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक पागल इंसान से होती है। ये आदमी चंद्रभान का वंशज था और इसी ने चंदेरी पुराण से वो पन्ने फाड़े थे ताकि किसी को चंद्रभान के बारे में पता ना चले और उसके खानदान की बदनामी ना हो। लेकिन उस आदमी को अपने शहर की फिक्र थी और उसे पता था कि चंद्रभान सरकटा बनकर लौटने वाला है। इसीलिए उसने वो पन्ने एक चिट्ठी के जरिए चंदेरी भेज दिए। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ठिकाने पर जाकर ही हराया जा सकता है। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं था। उस जगह पर कोई ऐसा ही जा सकता था जो ना पूरा इंसान हो ना पूरा जानवर, या फिर ऐसा कोई जो ना पूरा मर्द हो और ना पूरी औरत। वहाँ कोई अनोखा इंसान या प्राणी ही जा सकता था। फिर वो पागल इंसान ये भी बताता है कि सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो स्त्री की बलि न चढ़ा दे। और क्योंकि स्त्री वो शहर छोड़कर चली गई थी, इसीलिए अब सरकटा पूजा के आखिरी दिन उन सब दूसरी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौट जाते हैं और वो श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो सब उस महल पर जाते हैं जहाँ श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से वो दोनों आदमी और औरत का जोड़ बन जाते